अगस्त्य प्लीज एसी थोड़ा कम कर दो, हमें सर्दी हो जाती है, हम मजाक नहीं कर रहे। अरे यार, खुद अपनी कमजोरी बता के कह रही हो उसका इस्तेमाल ना करो। इतना भी जुल्म मत करो खुद पर। तुम्हारे घर में तो एसी वेसी नहीं होगा ना? अरे अमीर घर की बहू बनी हो, आनंद उठाओ। तुम्हारा दिमाग भी वैसे थोड़ा गर्म रहता है ना, चलो उससे थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल करते हैं। अगस्त्य प्लीज। कहाँ जा रही हो? वो हमारी पहली रसोई है तो सोचा कुछ मीठा बना ले। किससे पूछा? जी हम समझे नहीं। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जहाँ चाहा मुंह उठा के आ गई। अब और कितना जबरदस्ती करोगी? जबरदस्ती की दुल्हन। ये भैया कसरत करने गया है और अवंतिका है नहीं। मौका बहुत ही अच्छा है। चप्पल भी नहीं है तुम्हारे पास? जो हमारी मर्जी से नहीं चलता उनके कदम रोकने आते हैं। तुम्हारे बाप ने कुछ और तो दिया नहीं, कम से कम तुम्हें एक जोड़ी चप्पल तो दे देता। निकल लो यहां से, तुम्हारी दाल यहां नहीं गलने वाली। पता होता ना कि आपका ये अवंतिका से कितना गहरा रंजिश है तो अब तक तो मिलती उसके भाई बच्चों में गिराने वाली थी। अरे तो अब कौन सी देर हुई है? हमें तो अवंतिका नहीं मिल पाई, पर आज इस पर हनी अटैक जरूर होगा। अवंतिका को भी वही दर्द मिलेगा जो मुझे उसे अगस्त्य के साथ देख कर मिला।
मेरा बस चलता ना तो इससे सांप से कटवा देती। अवंतिका, फिलहाल तुम सिर्फ मधुमक्खियों का मजा लो। ससुराल में स्वागत है भाभी श्री आपका। अगस्त्य, अगस्त्य अंदर मत जाना, अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। अवंतिका, अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य सुनो, अगस्त्य, 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 उठो, अगस्त्य, 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 भैया क्या हुआ? अगस्त्य, उठो, अगस्त्य, अगस्त्य। अरे ध्यान से देख। ठीक से करना, कहीं कोई डंक रह ना जाए। सारे डंक निकाल दिए है, दर्द के लिए दवाई भी दे दी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हमें समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया अवंतिका। और ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? मैं भी तुम्हारे लिए एक वफा लेके आया हूँ। अरे अवंतिका, ये पैर से खून कैसे बह रहा है तुम्हारे? वो कुमुदमा, हम गिर गए थे, बस उसी की चोट है। और मधुमक्खियों का क्या है, वो तो कहीं पर भी छत्ता बना लेती है ना। अवंतिका, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? ये तो इसकी पुरानी आदत है। लोगों की गलतियों पर पर्दा डालने की। अब ये भी क्या करे, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। भाई ऐसे ही थोड़ी लोग हमें महामाई किरण माँ के नाम से जानते हैं। ऐसे थोड़ी बड़े बड़े हमारे सत्संग लगते हैं, लोग दूर दूर से हमारे दर्शन के लिए आते हैं। आपके नाम से सत्संग होते हैं और आपके भक्त भी हैं? हो सकते थे। इतना दिव्य प्रकाश तो था इस किरण सिन्हा में कि छोटी मोटी माता तो बन ही सकते थे।
और अपने इसी दिव्य रूप का प्रयोग करके हम ये बता सकते हैं कि इस घर की सारी मुश्किलें कैसे दूर हो सकती हैं। नहीं तो और कौन? यज्ञ करके। वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 7 लाख का। अरे वो पंडित जी, महापंडित जी जो है ना, वो हमारी पहचान वाले, हमें बहुत मानते हैं। हमारे कहने पे वो छोटी मोटी छूट तो दे ही देंगे। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं, हमारी बेटी का ससुराल है भाई। अब ये बताओ कि तुम दक्षिणा कैसे दोगी? नकदी, चेक या फिर फोन से? कर्मों से। इस घर में कर्म होते हैं और उसी से इस घर के कष्ट कटेंगे। बेटा अगर वो कह रही है तो लेने दो ना पैसे उसे। नहीं कुमुद माँ, आपको आपका दिया हुआ वचन याद है ना? आज के बाद आप कभी भी कुछ भी हमारे परिवार वालों को नहीं देंगे, ना कोई पैसे, ना कोई महंगा उपहार और ना कोई धन जायदाद। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन सबसे पहले तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारे पाँव पे हमें पट्टी लगानी है। नहीं तुम चलो, हम आते हैं। अगस्त ने दवाई दे दी है, हम उसे आराम करने देते हैं। ध्यान से। शादी क्या हो गई? इसके तो तेवर ही बदल गए। किरण को तो आज तक कोई नहीं हरा पाया, यहाँ तक कि हालात भी नहीं। फिर ये 1.5 फुट की छोकरी क्या चीज है? इसको हटाते पहले। बहुत हुआ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। आपका अपमान शायद आपको बर्दाश्त होगा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। हमारा अपमान तो तू कर रही है, और किसी में तो हिम्मत नहीं है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आप अभी के लिए प्लीज जाइए यहाँ से। किसके पैसे बचा रही है? इसके, जिससे तुम्हें सिर्फ नफरत मिली है। माँ, अगस्त्य हमसे नफरत करते हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। वरना हमारी जान क्यों बचाते? और
रही बात पैसों की, तो हमने ये शादी पैसों के लिए बिल्कुल नहीं की है। लेकिन हमने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए करवाई है। किरण सिन्हा के सामने कोई चू नहीं कर सकता, और ये लड़का आकर इतनी बकवास करके गया था, हम फिर भी मान गए। जानती है क्यों? सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। माँ चाहे जैसे भी हो, अगस्त्य हमारे पति हैं। ये घर चाहे जैसा भी हो हमारा ससुराल है। ये रिश्ता चाहे जैसा भी हो, चाहे इसमें प्यार हो या ना हो, लेकिन ये शादी का रिश्ता है, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता, और हम इसे टूटने नहीं देंगे, फिर चाहे कोई भी आ जाए, आप भी। जानती भी हो कि किससे बात कर रही हो? अपनी माँ से। नहीं, किरण सिन्हा से। और किरण सिन्हा के सामने इस सुर में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो भी हमारे पति के बारे में बुरा कहेगा, उससे हम ऐसे ही बात करेंगे। हमें माफ करना माँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। बस, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या कर रही हो किरण? ये क्या कर रही हो तुम? ये अवंतिका का सामान सब अपना अतीत जला रहे हैं। किरण सिन्हा ने जिंदगी में सिर्फ 2 गलतियां की है। एक तुमसे शादी करने की, और दूसरा तुम्हारी बेटी को पाल पोस के बड़ा करने की। इन्हीं गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। अरे क्या तुम्हारी बेटी लगा रखा है? अवंतिका तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? नहीं, हमारी बेटी नहीं है वो। हमारी बेटी होती ना तो ऐसे ससुराल में हमारी बेइज्जती नहीं करती। हमारी बेटी होती तो हमारे सामने बोलने की हिम्मत ना करती। किरण, बच्चों के साथ कहासुनी होती रहती है, इसमें इतना बुरा क्या मानना? जब बच्चे अपने हो ना तो कहासुनी भूलने में आसान होती है, लेकिन जब रिश्ता सगा नहीं होता ना तो हर कहीं सुनी अच्छी बुरी बात, लड़ाई झगड़ा सब भूलने से भी भूली नहीं जाती है। क्या कह रही हो किरण? भूल गए? याद दिलाए बुढ़ाऊ, ये अवंतिका हमारी सगी नहीं है। वो शब्द मत बोलना जो सालों से इस घर में नहीं कहा गया। कौन सा शब्द? सौतेला? कि ये अवंतिका हमारी सगी बेटी नहीं है, सौतेली बेटी है। आज तक ये हमारी बेटी थी, लेकिन आज के बाद ये सिर्फ सौतेली होगी, सौतेली होगी, सौतेली होगी। चाहे कितनी भी नफरत दिखा लो, पर कभी कभी तुम्हारा प्यार दिख ही जाता है, वरना अपनी जान पर खेल के हमारी जान क्यों बचाते? तुम तो शायद कभी नहीं कहोगे, लेकिन आज हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं अगस्त्य, बचपन से करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। I love you अगस्त्य।